मनुष्य के भाग्य में जितना है उतना तो मिलेगा ही। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कहते हैं मनुष्य के भाग्य का दो प्रकार से मिलता है, चाहे उसे बेईमानी के रास्ते से प्राप्त कर लो और चाहे उसे ईमानदारी के रास्ते से प्राप्त कर लो, पर मिलता तो उतना ही है जितना उसके भाग्य में लिखा है। मगर फर्क दोनों में इतना है कि अगर ईमानदारी के रास्ते से प्राप्त करोगे तो धन तो आपको मिलेगा ही, पर उसके साथ साथ खुशियां भी आपको मिलेंगी। और यदि बेईमानी के रास्ते से प्राप्त करोगे तो धन तो प्राप्त होगा, पर उसके साथ चिंताएं भी आपको प्राप्त होंगी। रास्ता दोनों ही धन कमाने के हैं, बेईमानी और ईमानदारी के। आपने देखा होगा जब इलेक्शन का दौर चलता है तो बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं कि ये पार्टी ईमानदार है, ये पार्टी बेईमान है, और जीत उसी की होती है जो ईमानदार होता है। इसलिए ईमानदार का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ईमानदारी में सुख है और सम्मान भी है। बेईमानी से धन तो मिल जाएगा, पर इज्जत और शांति नहीं मिलेगी। और जो लोग दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझते हैं, जो लोग दूसरे की स्त्रियों को अपनी माँ बहन के समान समझते हैं, जो लोग दूसरे की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझते हैं, तो ऐसे लोग भगवान से भी बड़े भगवान माने जाते हैं और वे लोग पूजा करने योग्य होते हैं। मनुष्य की बुद्धि का निर्माण भी संगति से होता है, स्वभाव का निर्माण भी स्वभाव की संगति से होता है। चिड़चिड़े लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। सुंदर स्वभाव के लोगों के साथ रहने से तुम्हारा भी स्वभाव सुंदर ही होगा। अब आप सोचते होंगे कि दुष्ट आदमी का स्वभाव भला साथ रहने से कैसे सुधर जाएगा। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, महात्मा जी के आश्रम में एक चोर घुस आया और बाउंड्री की दीवार के पास आकर के छिप गया। साधु को आहट महसूस हुई कि कोई मेरे आश्रम में घुस आया है। तो महात्मा जी टार्च लेकर के अपनी कुटिया से बाहर निकले और टार्च जलाकर देखा तो चोर कहने लगा, कृपया लाइट बंद कर लीजिए। साधु ने पूछा, तुम हो कौन? चोर बोला, तुम मौन रहो, बोलो मत। तो साधु बोले, तुम मेरे आश्रम में घुसे क्यों? तो चोर ने जवाब दिया कि आश्रम ही एक ऐसी जगह है जहां सभी को आश्रय मिलता है, और जहां आश्रय नहीं मिला तो वो आश्रम कैसा। चोर बड़ा बुद्धिमान था, वो तो उल्टा महात्मा जी को ही प्रवचन देने लगा। तो महात्मा ने कहा, आखिर तुम हो कौन? उसने कहा, मैं चोर हूं, और वो भी नगर का प्रसिद्ध चोर हूं। महात्मा जी ने कहा, आश्रम से बाहर निकलो। चोर ने कहा, जो रात को अपने यहां से बाहर निकालते हैं वो महात्मा नहीं हो सकते, और जो चोर को भी आश्रय दे वो भगवान कहलाता है। तो महात्मा ने कहा, तो फिर सो जाइए। चोर ने कहा, रात में सोने की आदत नहीं है, आप सोइए, मैं जागूंगा, क्योंकि रात को जागने का मेरा धंधा ही है। मैं 40 साल पुराना चोर हूं, मेरा बाप भी चोर था और मेरे बाप का भी बाप चोर था, पूरा परिवार ही चोर था मेरा। तो महात्मा ने कहा कि इसमें मेरे आश्रम की बदनामी होगी, इसलिए तुम यहां से चले जाओ। तो उस चोर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और इस आश्रम में मैं सुरक्षित रह सकता हूँ। रात भर ठहर लेने दो, सुबह चला जाऊंगा। महात्मा ने कहा कि मैं आश्रम में ठहरने नहीं दूंगा, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि आश्रम में चोर छिपाए जाते हैं। ऐसे में मेरे आश्रम की इज्जत धूल में मिल जाएगी, फिर आश्रम पर कोई भरोसा नहीं करेगा।
कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के घर में अगर ठहर जाएं तो वो घर बदनाम हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बराबर में साथ साथ चलने से तुम बदनाम हो सकते हो। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां तुम बैठ जाओ तो तुम बदनाम हो सकते हो। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें तुम हाथ में पकड़ लो तो तुम बदनाम हो सकते हो। और कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां तुम बैठ जाओ तो तुम्हें फ्री में सम्मान भी मिल सकता है। तो चोर ने साधु को समझाया कि आप तो महात्मा हो और आपको मेरे प्रति परोपकार करना चाहिए। महात्मा बोले, तुम रात में सोओगे भी नहीं, कहीं तुम मेरा सामान लेकर के भाग गए तो? चोर ने कहा, मैं चोर तो हूं पर वफादार चोर हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके यहां चोरी नहीं करूंगा। महात्मा बोले, ठीक है तो ठहर जाओ। दर्शकों, साधु चोर की चिंता में सो नहीं पाए। सोचा कि पैसे से तो चोर ही है, हो सकता है मेरे सो जाने के बाद कहीं मेरा सामान चुरा कर ना भाग जाए। इसलिए महात्मा सोए नहीं और उन्होंने रात से ही पूजा पाठ शुरू कर दिया। सोचा आज डबल पूजा कर लूंगा, एक रात में कर लेता हूं और एक सुबह में कर लूंगा, जागना तो है ही। जब सुबह हुआ तो महात्मा ने चोर से कहा, अब यहां से जाओ, पूजा करने के लिए लोग आने लगे हैं। चोर ने कहा, ठहरो, इतनी जल्दबाजी भी क्यों? दोस्तों, इधर भक्तगण पूजा करने के लिए आने लगे। मंदिर में पूजा करने के बाद महात्मा जी को कोई फल भेंट करने लगा, कोई फूल माला पहनाने लगा। चोर ये सब देख रहा था। महात्मा ने फिर चोर से कहा, अब जल्दी यहां से निकल जाओ, नहीं तो कोई देख लेगा तो क्या होगा? चोर ने कहा, अब तो मैं यहां से कभी नहीं जाने वाला। महात्मा बोले, क्यों? क्योंकि मैंने चोरी करके बहुत देख लिया, इसमें बहुत दुख है। इधर उधर जंगलों में भागना पड़ता है, मारपीट होता है, दुख मिलता है, और साधु बनने में बड़ा सुख है। मैं तुमको रात भर से देख रहा हूं, तुम आराम से बैठकर पूजा करते हो और सुबह में भक्तगण आते हैं, तुमको माला पहनाते हैं, फल भेंट करते हैं। मैं भी साधु बनूंगा, ये फल खाता रहूंगा, बात खत्म। दोस्तों, इस तरह साधु की रात भर संगत से वो चोर साधु बना और महात्मा का प्रिय शिष्य भी बना और उस गद्दी का मालिक भी बना, जिसने उस गद्दी से बहुत बड़ा प्रसार प्रचार भी किया। दर्शकों, इस प्रकार सुसंगति से चोर भी महान आदमी बन सकता है और कुसंगति से महान आदमी भी चोर बन सकता है। मंथरा की संगति से कैकेयी भी गलत निर्णय ले लेती है। एक मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को भड़काकर अयोध्या की सुख शांति भंग कर दी। दोस्तों, याद रखना, अब तो एक एक गांव में कई कई मंथराएं हैं। सोचो उनकी क्या दशा होती होगी। और राजनीतियों की पार्टियों में भी ऐसे ऐसे मंथरा बैठे हुए हैं जो इधर उधर लोगों को बहकाने का काम करते हैं। दोस्तों, आप अपने घर की स्त्रियों पर भी नजर रखिए कि कहीं कोई आपके घर की स्त्रियों को बहका तो नहीं रहा है। अपने भाई के ऊपर नजर रखना, कहीं उसको कोई बहका तो नहीं रहा है। अपने मित्र पे भी दृष्टि रखना, कहीं कोई उसको बहका तो नहीं रहा है। बहका करके उसकी बुद्धि को तो बिगाड़ नहीं रहा है। दर्शकों, आप उन सब पर नजर रखो जो तुमसे जुड़े हुए हैं। कहीं कोई तुम्हारे संगठन के चैनल को तोड़ने का काम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि लोग तुम्हारे चैनल को तोड़ने के लिए बहकाने का काम करते हैं और तुम्हारे चैनल को तोड़ करके तुम्हें बर्बाद करने का काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप किसी के बहकावे में मत आओ, थोड़ा अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। लोग एक दूसरे के बहकावे में आकर अपना ही नाश कर लेते हैं। किसी गाय को बहकाओ नहीं बहकेगी, भैंस को बहकाओ नहीं बहकेगी, लेकिन ये इंसान इतना गया गुजरा है कि एक दूसरे के बहकावे में आ जाता है और अपनों को खो देता है। दोस्तों, इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो।
किसी के बहकावे में मत आओ। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।